शीर्षक: वह आवाज जो मेरे बाद भी बोलती रही। मैं यह कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अब चुप रहना मेरे लिए नामुमकिन हो गया है। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो मुमकिन है कि तुम बिल्कुल अकेले हो, और अगर अकेले नहीं हो तो यह कहानी तुम्हारे लिए नहीं है। एक उस रात सब कुछ सामान्य था। मैं अपने कमरे में बैठा था, लाइट बंद, पर्दे गिरे हुए और कानों में हेडफोन। मुझे आदत थी अंधेरे में कहानियां सुनने की। आवाजें मुझे सुकून देती थीं। रात के ठीक 2 बजकर 41 मिनट हो रहे थे जब मेरे हेडफोन में एक हल्की सी आवाज आई। पहले मुझे लगा शायद कोई ऑडियो अपने आप चल गया होगा। मैंने हेडफोन उतारने की कोशिश की, लेकिन आवाज बंद नहीं हुई। वो आवाज फुसफुसा रही थी, अब सुन ही रहे हो तो आखिर तक सुनना। मेरी सांस अटक गई। आवाज मेरी नहीं थी, पर वो आवाज मुझे जानती थी। मैंने डर के मारे लाइट जलानी चाही। स्विच दबाया, कुछ नहीं हुआ। कमरा और ज्यादा अंधेरा लगने लगा। अंधेरा ऐसा जैसे वो सिर्फ आंखों के बाहर नहीं, मेरे अंदर भी फैल रहा हो। आवाज फिर आई, लाइट की जरूरत नहीं है, तुम मुझे देखोगे नहीं, बस सुनोगे। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने खुद से कहा, यह सब दिमाग का वहम है। लेकिन तभी आवाज बोली, वहम तब होता है जब कोई अकेला हो, तुम अकेले नहीं हो। 3। मैंने कमरे में चारों तरफ देखा, कुछ भी नहीं था। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे ठीक सामने खड़ा है। आवाज अब मेरे कानों के और पास थी। तुम्हें याद है पहली बार तुमने डर कब महसूस किया था? मुझे याद आ गया। बहुत पुरानी बात थी। एक रात जब मैं छोटा था और किसी ने अंधेरे में मेरा नाम पुकारा था। मैंने चीख कर कहा, कौन हो तुम? आवाज रुकी, फिर बहुत धीरे बोली, मैं वही हूं जो हर कहानी के बाद बच जाता है। 4। अब मुझे पसीना आने लगा। हेडफोन निकालने की कोशिश की, पर जैसे वो मेरे कानों से चिपक गए हों। आवाज बोली, तुम सोच रहे हो ये सब बंद कर दो, लेकिन डर की बात यही है, इसे बंद नहीं किया जाता। मेरे सामने दीवार पर एक परछाई हिलने लगी। परछाई की कोई शक्ल नहीं थी, बस एक खालीपन। और उसी खालीपन से आवाज आई, मैंने अब तक सैकड़ों को सुना है। सबने सोचा कहानी खत्म हो गई, पर कहानी कभी खत्म नहीं होती। 5। मुझे लगा अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो मैं टूट जाऊंगा। मैंने आंखें बंद कर लीं, खुद से कहा, यह सच नहीं है। लेकिन आवाज हंसी। वो हंसी बहुत धीमी थी। तुम आंखें बंद करोगे तो मैं और साफ सुनाई दूंगा। मेरे दिमाग में अजीब अजीब तस्वीरें आने लगीं। अंधे कमरे, बंद दरवाजे और लोग जो कुछ सुन रहे थे, पर किसी ने कुछ देखा नहीं था। 6। आवाज अब बदलने लगी। वो मेरी जैसी लगने लगी। क्या तुम पहचान रहे हो ये आवाज? मैं कांप गया। वो मेरी ही आवाज थी। डर तब शुरू होता है जब इंसान अपनी ही आवाज से डरने लगे। मुझे समझ आने लगा, यह कोई बाहर की चीज नहीं थी, ये मेरे अंदर से आ रहा था। 7। मैंने बहुत हिम्मत करके पूछा, तुम चाहते क्या हो? आवाज कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं चाहता हूं कोई मुझे सुनता रहे। जब तक कोई सुनता है मैं जिंदा रहता हूं, और जब कोई सुनना बंद कर देता है तो वो मेरी जगह ले लेता है। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। अब समझे? आवाज बोली, अब तुम मेरी आवाज हो। 8। मुझे लगा मेरी आवाज गले में फंस गई है। मैं बोलना चाहता था, पर बोल नहीं पा रहा था। मेरे मुंह से मेरी नहीं, उसकी आवाज निकलने लगी। अगर तुम यह सुन रहे हो तो ध्यान से सुनो। मैंने महसूस किया मेरी जगह कोई और बोल रहा है, मैं सिर्फ सुन रहा था। 9। अंत। अब मैं नहीं जानता मैं हूं या नहीं, बस इतना जानता हूं, यह कहानी मेरे बाद भी चल रही है। और अगर इस वक्त तुम्हें लग रहा है कि कमरे में कोई बहुत हल्की सी आवाज है, तो डरना मत। वो मैं नहीं हूं, वो अगली आवाज है। और अब तुम सुन रहे हो